Hello students, welcome to Biologism Academy. In this video we are going to describe the excretion in human beings according to the CBSE marking scheme tips. Let's start the video. Okay students, life process human excretory system with CBSE marking scheme tips. लीजिए आपके सामने पहली स्लाइड. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों होता है हमारे लिए? स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं. हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी हमारी बॉडी के अंदर जो चलने वाले सारे रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो डिफरेंट तरीके के बाय प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, बनते रहते हैं उसमें. उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी से. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में एक पूरा सिस्टम है. ठीक है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अब ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को हाईलाइट करके रखा हुआ है, रेड कलर से कर दिया है. यही आपके लिए आपका की पॉइंट हो गया है. यही टिप्स है कि आपको नाइट्रोजनस वेस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना है अपने आंसर शीट में. ठीक है, कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से बच्चे आंसर दे देते हैं कि अलग अलग तरीके से वेस्ट का निकलना. ठीक है, टेकिंग आउट ऑफ द वेस्ट, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी वैलिड नहीं होंगी CBSE में, मुझे पता है. द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन तीनों पॉइंट को आपको डिस्कस करना ही होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. Along with the water, salt out of the body is called the excretion. पानी और सॉल्ट के अलावा, ठीक है, आपको यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारा एक्सक्रीट हमें करना पड़ता है, अपनी बॉडी से निकालना पड़ता है, एक्सक्रीशन करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्कआउट करता है एफिशिएंटली. तब आप सही तरीके से ज़िंदगी, या हम अपनी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से ज़िंदगी जी पाते हैं अच्छी तरीके से. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद होंगे तो आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे. रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, रीनल वीन, ऑर्टा, लेफ्ट यूरेटर, वीना कावा, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किडनीज जो होती हैं वो टेक पार्ट करेंगी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में. ठीक है, तो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे मेंशन है बेटा, देखिए आप ये. ठीक है, removal of nitrogenous waste such as ammonia, uric acid along with the water and salt. इधर वाला पॉइंट आप नहीं भी लिख रहे हैं तब भी कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन आपको नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को निकालना ज़रूरी होगा, हटाना ज़रूरी होगा और बताना भी ज़रूरी होगा. Why do we need to excrete the nitrogenous waste? हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जैसा मैंने शुरू में बोला था वीडियो के, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आवर बॉडी फॉर्म्स सम यूजफुल प्रोडक्ट एंड सम हार्मफुल प्रोडक्ट. जैसे कि पीछे मेंशन है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट. दीज हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक द नाइट्रोजनस वेस्ट और टॉक्सिक, लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट और टॉक्सिक. ये हाई ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बनता है कभी कभी, तो ये टॉक्सिक होते हैं बेटा हमारे लिए. ठीक है, सो दीज वेस्ट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. इनका निकलना हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है. तो ये अगर इंपॉर्टेंस पूछी जाए आपसे तो उसका आंसर सिर्फ 2 पॉइंट में आपको बताना है. ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बॉडी फॉर्म्स सम यूजफुल एंड द हार्मफुल प्रोडक्ट. दीज हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट आर टॉक्सिक, सो दिस वेस्ट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज द नेक्स्ट टॉपिक. कौन कौन से सिस्टम हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी, जो हमारे परफेक्ट सिस्टम को बनाते हैं और उनका काम क्या क्या है? ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से पूछा जाएगा आपको CBSE में, क्या लिखना है इंपॉर्टेंट, ये इसमें आप जानने वाले हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर आपको चाहिए है, और यूरेथ्रा. इतनी चीज़ें तो हमें चाहिए अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में एफिशिएंटली वर्क करने के लिए. Kidneys are located in the abdomen, one either side of the backbone. ठीक है, हमारी किडनी बेसिकली इधर का हिस्सा आप ना भी लिखें बैकबोन वाला, तो आपको इतना ज़रूर बेटा बताना पड़ जाएगा कि वेयर दे आर लोकेटेड, वेयर द किडनीज आर लोकेटेड इन द बॉडी. तो लोकेटेड इन द एब्डोमन. ठीक है, हमारे एब्डोमन में लोकेट होती हैं. ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब पॉइंट ये होता है कि वो पीछे वाला जो डायग्राम है आपको बना दिया जाएगा, पेपर में बना हुआ रहता है, और उसमें से ए बी सी डी ई एफ कर दें या कुछ भी कर दें, कोई भी पार्ट उठा सकते हैं। तो अगर वो पार्ट उठाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो 90% 95% वो उठाते हैं किडनीज। तो आपको उसमें लिखना होता है किडनीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स। किसकी बनी होती है? हमारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती हैं। दीज नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म्स द यूरिन। ये किडनी का आपने फंक्शन बता दिया। बेसिकली क्या कर रही है? वो फिल्टर कर रही है हमारे ब्लड को। ठीक है, द नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत पड़ती है पूरी, इसी तरीके से हमारी किडनी को बनाने के लिए हमारे नेफ्रॉन की जरूरत है। ठीक है, और नेफ्रॉन्स अगर वर्क नहीं करेंगे या नेफ्रॉन सही से वर्क नहीं करते या डैमेज होने लग जाते हैं तो ये किडनी फेलर की तरफ चला जाता है, जिसको आप बेसिकली बायोलॉजी में जानते हैं रीनल फेलर जिसको बोला जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक डिसीज होती है। ओके, द किडनीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एंड दीज नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म्स द यूरिन। ये इतना लिखना है आपको। अगर ए पॉइंट दिया गया है, ठीक है, किडनी वाला हिस्सा पूछा है आपसे, तो ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है। यूरेटर्स, ठीक है, these are the long narrow tube which start from the kidney and goes to the urinary bladder। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये 2 छोटे छोटे लॉन्ग नैरो पाइप होते हैं जो कि किडनी से शुरू होकर के हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं, जहां पर पहुंच करके वहां पे वो यूरिन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, द यूरेटर्स कंडक्ट द यूरिन लिखा है, देखिए ये मेन पॉइंट हो गया बेटा आपका। दे कंडक्ट द यूरिन, नोट कर लीजिएगा मेरी ये वाली बात को। फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्सिस। मैंने पेरिस्टाल्सिस इसलिए मेंशन कर दिया है बच्चों क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन आपसे आ जाए कि यूरेटर्स कौन सी मैकेनिज्म के जरिए या कौन से प्रोसेस के जरिए यूरिन को हमारे, ठीक है, कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किडनी से लेकर के कहां तक जा रही है? हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है। तो कैसे कर रहे हैं? वो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के जरिए कर रहे हैं। क्लियर? Rhythmic contraction and relaxation of the smooth muscle is called the peristaltic movement, या पेरिस्टाल्सिस जिसको बोलते हैं, जिसके जरिए हमारा खाना भी उतर करके जाता है ना। जब हम खाना खाते हैं तो ईजोफेगस डू द पेरिस्टाल्सिस, है ना, जिसके जरिए खाना नीचे उतरता चला जाता है, बोलस हमारा नीचे उतरता चला जाता है। तो ये रेटर्स की बात हुई। यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर द थिन वॉल्ड इलास्टिक मतलब जो फैल जाए, पियर शेप्ड होता है सैक प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन, यानी पेट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये थोरेसिक कैविटी होती है। ठीक है, जहां तक हमारे रिब केज आता है पूरा, उसके नीचे वाला एब्डोमेन आता है, ये लोअर एब्डोमेन में है। इसका फंक्शन देख लीजिए, आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिख देना होते हैं। इट स्टोर्स द यूरिन, ये वाला, ये सिर्फ स्टोर करती है यूरिन। तुरंत चेक लाइक दैट, ऐसे चेकिंग होती है। ये चेकिंग हो गई आपकी, 1 नंबर मिल गया। 1/2 है ना। यूरेथ्रा, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, यूरेथ्रा की बात कर रहा हूं, विच स्टार्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, से स्टार्ट होती है टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ यूरिन को निकालने का काम किसका होता है? हमारे यूरेथ्रा का होता है। ठीक है, इट कैरीज द यूरिन टू द आउटसाइड। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके जो रेड कलर में लिखे हुए हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतना ही लिखना है ना, कि भर भर के लिख करके आ रहे, पता चला उसमें कुछ भी मतलब का नहीं मिल रहा है एग्जामिनर को, और उसका दिमाग भी बहुत खराब हो जाता है। ये मेरे साथ होता है, मैंने, ठीक है, ऐसा होता था कि बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, उनको पता नहीं, बेचारों को पता नहीं होता था, जो बोला जाता था लिख देते थे। खैर, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पूरा एक्सपीरियंस जो होगा मेरे 4 साल का, मैं पूरा शेयर कर दूंगा आपसे, क्लास 10th और 12th दोनों का। ठीक है, तो इतना लिख रहे हैं तब भी आपके लिए सफिशियंट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं अपनी, दिस वन, दीज आर द किडनीज, ये लगी हुई हैं, ये ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स लगी हुई हैं, ये रहे आपके यूरेटर्स, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर जो पियर शेप्ड का था, और ये रही यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होगा और या यूरेटर्स के जरिए सीधा इकट्ठा हो जाता करके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ने लग जाता है तब हमें अर्ग होती है किसकी? यूरिनेशन की, मिक्चुरेशन जिसको बोलते हैं बेसिकली। ओके, आगे आ जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत ही क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी बेचारे लिख करके चले जाते हैं। लेकिन हम आपको आज 2 की पॉइंट बताएंगे, आपके कोई मार्क्स नहीं कट कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्किंग स्कीम में चेक क्या होता है। ठीक है, तो क्या चेक होता है? ईच किडनी हैज, आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। अब देखिए फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पे बच्चों मेंशन हो गया है, दिस वन, ये देखिए। ओके,
फिल्ट्रेशन यूनिट आना जरूरी है आप जब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मेंशन कर रहे हो या जब लिख रहे हो। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। नेफ्रॉन्स और मेडापाप ये किसके बने हुए होते हैं? तो नंबर 1 बोमेन्स कैप्सूल, ओके, किसके बने हुए हैं? बोमेन्स कैप्सूल। इट इज अ डबल वॉल्ड, अब आपको लिखना क्या है बोमेन्स कैप्सूल में? ये डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन बोमेन्स कैप्सूल देयर इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। अब ये वाला की पॉइंट जो होता है बच्चों, ये चेक होता है आपका। बच्चे ने ये चीज मेंशन करी है, ग्लोमेरुलस के बारे में बताया है कि नहीं बताया है? डबल वॉल्ड कप शेप्ड आपका चेक होता है ये, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस विच इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, हालांकि आपका 2 में ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ भूल गए तो ये वाला पॉइंट जो होता है आप लोग बता सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूछ देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है हमारा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वेरी फाइनली, बहुत फाइन तरीके से ब्लड को फिल्टर किया जाता है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर अंडर प्रेशर, ठीक है। तो पूरा का पूरा सब कुछ निकल जाता है वहां पे, ग्लूकोज निकल जाएगा, अमीनो एसिड निकल जाएंगे, प्रोटीन्स जितने टूटे फूटे हैं सब कुछ, सॉल्ट, एवरीथिंग वाज फिल्टर ओवर देयर। जब वहां पे सारी चीज फिल्टर हो जाती है तो फिर सिर्फ हमारे पास में बचता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं यहाँ पे। इट इज डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल, देयर इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस वेयर द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। आप इतना भी लिख सकते हैं, मैंने तो नीचे लिख दिया है। अच्छे से आप लोग अगर लिखना है तो ये वाला पॉइंट बेहतरीन सा हो जाएगा, आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल में, ओके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगला सेकंड पॉइंट होता है आपको ट्यूब्यूल के बारे में बताना है। इट इज अ लॉन्ग एंड क्वाइल्ड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सॉरी, है ना। ये नेफ्रॉन का क्वाइल्ड पार्ट होता है ये, और इसमें की वर्ड यानी जो की पॉइंट होता है वो है selective reabsorption. It is the main site of the selective reabsorption of sodium, calcium, ग्लूकोज देखिए आ गया है, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। इन सब का मेन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है हमारा? कौन करवाता है? ट्यूब्यूल करवाता है, क्योंकि हर चीज कहाँ इकट्ठा हो जाती है आकर के हमारे ट्यूब्यूल में। अब देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है जो कि आपका, ठीक है, कैसा ब्लड लेकर के आई? डर्टी ब्लड लेकर के आई है यहाँ पे। इसको गंदा खून बोला जाएगा, डर्टी। जो ये हिस्सा जो है ये डर्टी ब्लड लेकर के आया और यहाँ पे पूरी तरीके से फिल्टर हो गया। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिल्टर हुआ तो सारा फिल्ट्रेट जो होगा वो इस आपके ट्यूब्यूल में चला जाएगा। और ये रही आपकी ब्लड कैपिलरीज जो कि आ रही है लगातार, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा हुआ है तो हमारे लिए ग्लूकोज जरूरी होता है, हमारे लिए सोडियम जरूरी होता है, हमारे लिए अमीनो एसिड ज़रूरी होते हैं, कुछ बेहतरीन से साल्ट ज़रूरी होते हैं, पोटेशियम ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और ये डिपेंड भी करता है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। पानी निकालना है या नहीं निकालना, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी के पास पानी कम होगा तो फिर यूरिनेशन आपने ध्यान दिया होगा कि कम होता है ना। तो ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए 24 आवर्स में हमारी किडनी जो है 180 लीटर 180 लीटर जो होता है किडनी हमारे खून को फिल्टर कर देती है, यानी ब्लड को फिल्टर कर देती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे उसमें से 179 ऑलमोस्ट, यानी डेढ़ हो जाता है कभी कभी 1 लीटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, तो 1.5 लीटर यूरिन बनेगा। जब 180 लीटर फिल्टर होता है तो उसमें से 1.5 लीटर इतना यूरिनेशन होता है, ठीक है। नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल अगर पानी पी रहे हैं, अगर पानी ज़्यादा पी रहे हैं आप, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी उसको एक्सक्रीट करेगी आपका। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया मैंने आपको, ठीक है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होंगी। ग्लूकोज हमारे लिए रिक्वायर है, अमीनो एसिड हमारे लिए रिक्वायर है, सोडियम कैल्शियम हमारे लिए रिक्वायर है। अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, सोडियम अगर ज़्यादा है तो निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्ट वाटर, इसीलिए जो यूरिन होती है उसको सॉल्ट वाटर बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और ये मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड में, हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस, कि यूरिन बनती कैसे है, और बच्चे बड़ा हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर परफेक्टली क्या देना है। आज से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। आपको 2 पॉइंट बताने रहते हैं, एक फिल्ट्रेशन और एक रीएब्जॉर्प्शन, दैट्स इट, आपका यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है वहीं पर से। 3-3 पॉइंट में मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये 3 पॉइंट में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये पर्पज हो गया हमारी यूरिन फॉर्मेशन का। क्या पर्पज होता है, हमें पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारी बॉडी से निकल करके चला जाना, बाहर चला जाना। इसके लिए क्या सबसे पहली स्टेप क्या आती है, दैट इज द फिल्ट्रेशन, ठीक है। ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको आप जानते हैं क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। पीछे स्ट्रक्चर भी देख लिया है आपने पूरा, पैक्ड क्लोज, ठीक है, टुगेदर, जो आपस में पूरी तरीके से पैक्ड क्लोज रहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का पीछे वाला ही डायग्राम आपको बनाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। कोई इधर उधर का डायग्राम या इधर उधर का मत बनाइएगा, या बना दीजिएगा तो लेकिन आप लोग लेबलिंग जो करेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर, आपको जितनी भी लेबलिंग करनी है वो सारी लेबलिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करनी है, इतना बस याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि एनसीईआरटी की लेबलिंग ही हम लोग वहां पर बैठ करके चेक करते हैं, बिकॉज द मार्किंग स्कीम डिफाइन करती है हमारी एनसीईआरटी को। द डर्टी ब्लड कम्स फ्रॉम द रीनल आर्टरी। अब ये पहला दूसरा पॉइंट आपका होने जा रहा है, ये रीनल आर्टरी से आता है, क्योंकि ये चीज मेंशन है आपके डायग्राम में, एंड गोज इनटू द ग्लोमेरुलस में जाएगा ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट रीनल आर्टरी नोट कर लीजिए, ये की पॉइंट है, आपको यहां से बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द फिल्ट्रेट लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड, आयंस, ग्लूकोज एक्सेट्रा कलेक्ट इन द ट्यूब्यूल, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि हर चीज कहाँ इकट्ठा हो जाती है, ट्यूब्यूल में आकर के, ठीक है। ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वो खुद ही एक ट्यूब्यूल किसका हिस्सा होता है, आपके पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो होगा। तो पहले 2 पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे कि किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट्स called the nephron, या नॉर्मली भी आप लिख सकते हैं द किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ द नेफ्रॉन्स। दूसरा पॉइंट, द डर्टी ब्लड कम फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड गोज टू द इनटू द ग्लोमेरुलस ऑफ द बोमेंस कैप्सूल वेयर इट फिल्टर, जहां पे वो फिल्टर होता है। ऑल द फिल्ट्रेट्स गैदर या कलेक्ट इन द यूरिया, यूरिक एसिड और द आयंस, ग्लूकोज ईटीसी, ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ओके, यहां पे आपका इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर। रीअब्जॉर्प्शन, some substance such as glucose, amino acids, salt and the major amount of the water। अब देखिए रीअब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग मेंशन करेंगे आंसर में अपने, जब भी यूरिन फॉर्मेशन 5 नंबर से नीचे नहीं आना होता है, इसको हमेशा हायर मार्क्स में ही आएगा ये। तो आपको 6 पॉइंट तो कम से कम एटलीस्ट देने हैं वहाँ पे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक में फिल्ट्रेशन बता दिया आपने, दूसरे में रीअब्जॉर्प्शन बताना जरूरी है। जब तक रीअब्जॉर्प्शन नहीं बताएंगे जब तक यूरिन फॉर्मेशन पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो कुछ बचा खुचा है वो यूरिन फॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक है, मैं राइट। सम सब्सटेंस सच एज द ग्लूकोज है आपके पास, अमीनो एसिड है, साल्ट है, एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, ठीक है, सिलेक्टिवली बोला गया यहाँ पे, जिसको हमारा नेफ्रॉन यानी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं जिसको एब्जॉर्ब करना चाहती हैं, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी नीड के ऊपर, ठीक है। बॉडी की क्या नीड है, पानी उसके पास में है या नहीं है, सोडियम उसके पास है या नहीं है, अगर है कि उसका काम चल जाएगा। सोडियम पोटेशियम दिल की धड़कन के लिए ज़रूरी होते हैं, क्लियर। वाटर है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, अगर पानी ज़्यादा है बॉडी में, ठीक ठाक है, सफिशिएंट अमाउंट में, तो यूरिन फॉर्मेशन में चला जाएगा, नहीं है तो फिर उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, यूरिन जो होगी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, द नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड सम अदर हार्मफुल सब्सटेंस रिमेन इन द ट्यूब्यूल। अब कहाँ रहते हैं, आपको ये पॉइंट बताना पड़ेगा कि कहाँ रहते हैं, ट्यूब्यूल में रहते हैं, विच विद वाटर कलेक्ट्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। ये पॉइंट आ गया, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब चेक होगा, कलेक्टिंग डक्ट बच्चे ने बताया है, तुरंत आंखें ढूंढती हैं कॉपी में कि कलेक्टिंग डक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट है तो तुरंत चेक हो जाता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर्स, जब यूरिन बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो कहां से उतरेगा वो, जाहिर सी बात यूरेटर से उतरेगा, अभी पीछे सीखा था आपने, ठीक है। दे कंडक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर, है ना, ये काम होता है हमारे यूरेटर्स का। आसान लग रहा है ना। विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर क्या करते हैं, आपकी किडनी को कनेक्ट करके रखते हैं आपके यूरिनरी ब्लेडर से, एक पाइप होता है जो कि कनेक्ट करता है, ठीक है, विद द यूरिनरी
ब्लेडर, अब यहाँ पे इतनी बात हो गई। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं रेड करना भूल गया, लेकिन यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यूरिनरी ब्लेडर इज द आपका कीवर्ड है यहाँ पे, दिस वन यूरिनरी ब्लेडर आपका चेक होगा। तो आपको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट एंड यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन पास पूरी तरीके से पास आउट हुई है या नहीं हुई है। यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, इन यूरिनरी ब्लेडर यूरिन इज स्टोर्ड, ठीक है, कहाँ पे यूरिन स्टोर हो जा रही है आपकी यूरिनरी ब्लेडर में। तो ये हो गया आपका यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन बताना है, फिर उसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन बता देना है। सिंपली इतना ही लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको ये भी पता हो कि मुझे आंसर में क्या लिखना है। इट इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लिखना कितना पता चले। लिखते चले जा रहे हैं यहाँ से लेकर के, यहाँ से ईरान से तुरान पूरा वर्ड डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, मतलब का नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए होता है ना कि हम सर लिख के तो बहुत सारा आए थे, लेकिन मार्क्स ही नहीं आए या मार्क्स नहीं मिले। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए आपको, खासतौर से 10th और 12th में। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सीबीएसई है, ये हमने बताए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये 2018 में पूछा था उन्होंने कि डिफाइन एक्सक्रीशन, मैंने पहले आंसर दे दिया है। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन अ किडनी, तो आपको नेफ्रॉन आंसर पता है। ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेवल द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन कर दिया। ऊपर वाला तो सिंपल हो गया, अब ये यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर्म द यूरिन, जो यूरिन बनाता है वो किडनी है। अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी, वो कौन सी ट्यूब है जो कलेक्ट करती है यूरिन को किडनी से, आपको पता है यूरेटर्स है। अब आपको यूरेटर बताने हैं वहां पे। स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज पास, जब तक कि यूरिन पास ना हो जाए, जो स्टोर करके रखे। अभी आपने पढ़ा है जस्ट यूरिनरी ब्लेडर, देखा। तो ये होते हैं सीबीएसई के क्वेश्चन इस तरीके से, ये आंसर हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, देखिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द वाटर एंड साल्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। दूसरे का ऑप्शन था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर था आपका नेफ्रॉन। तीसरे का ऑप्शन आपका देखिए लिखा है किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर। और आपको यही वाला बच्चों डायग्राम बनाना। अब उसमें पॉइंट ये है कि आपसे 3 चीजें पूछी हैं, तो आप 3 बनाएंगे पूरी तरीके से बनाएंगे, तो पूरा ही किडनी पे आप लेवल करेंगे, यूरेटर्स पे आपको लेवल करना है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी पे, ठीक है, और आपको यूरिनरी ब्लेडर पे मेंशन कर दो। ये चेक, ये चेक, ये चेक, पूरा डायग्राम सही बना, ठीक है। 1.5 मार्क्स पूरा मिल जाता है। बाकी 1.5 मार्क्स इधर से हो गए 3 नंबर, ठीक है, बाकी पीछे हो गया 1-1 नंबर का। तो ये इस तरीके से डिवीजन हो जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है एक्सक्रीशन से। ये सबसे टफेस्ट हैं, बाकी बहुत सिंपल रहते हैं। व्हाट आर द 2 वाइटल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन किडनी, की ह्यूमन किडनी के 2 वाइटल फंक्शन जरा बताइए। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट यूरिनरी सिस्टम, यहाँ पे यूरिनरी का टर्म यूज कर दिया था सीबीएसई ने 2018 में, ये भी बच्चों आया था, ठीक है, लेकिन ये अलग सेट में था। दिस वन, 2 वाइटल फंक्शंस ऑफ किडनीज आर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, कि नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकाल देना किडनी का। दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, या रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जैसा टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बाकी बुक्स में है, बाकी उसमें है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किडनी और भी चीज क्या कर रही है। रेगुलेशन ऑफ वाटर कर रही है एंड साल्ट कंटेंट इन द ब्लड, ये भी कंट्रोल कौन करता है, हमारी किडनी ही कंट्रोल कर रही है। आप डायरेक्टली ऑस्मो रेगुलेशन अगर बोल रहे हो कोई टेंशन नहीं, तो आप यहां से लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट इन द ब्लड। आप इतना लिख देंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब इन्होंने कोई भी चीज नहीं बताई है कि कितनी चाहिए, तो आपको पूरा डायग्राम जो होगा वो मेंशन करना है, ये वाला जो बना है हमारे एनसीईआरटी बुक में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड और भी मैं क्वेश्चंस बोर्ड के टाइम पे और धीरे धीरे देता रहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए बच्चों, एक्सक्रीशन से लेकर के, ठीक है, किसी भी टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज थोड़ा बहुत इन्हेंस हुई होगी। सब जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, टॉप करिए। गुड बाय, खुदा हाफिज़।